नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का उपचुनाव वो संपन्न हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो जमीनी स्तर पर चल रही हैं। और हम आपको बताते थे 2027 की विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जहां पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में और केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। जब से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में पीडीए का मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे के बाद लगातार अखिलेश यादव जी की जो चर्चाएं हैं देश भर में हो रही है। लगातार पीडीए के नायक के तौर पर अखिलेश यादव जी की जो पहचान है वो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य जो बाहर के राज्य हैं वहां पर अखिलेश यादव जी की जो जान पहचान है पीडीए के नायक के रूप में की जा रही है। जो अखिलेश यादव जी ने फॉर्मूला पीडीए का जो उत्तर प्रदेश से दिया वो आज देश भर के कोने कोने में पहुंच चुका है। और लगातार पीडीए के हित, हक और सम्मान की जो बातें हैं वो लगातार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वहीं पर पीडीए के जो लोग हैं वो लगातार अखिलेश यादव जी के अंदर जो है आगामी भविष्य अपना देख रहे हैं। तो जहां पर हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव 2027 की तैयारियां जमीनी स्तर पर काफी तेजी के साथ है। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जो है अपना पीडीए का परिवार बढ़ा रहे हैं और लगातार पीडीए के परिवार को बढ़ाने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव अपने साथ में तमाम दिग्गज नेताओं को जो है शामिल कर रहे हैं। इसी बीच में जो खबरें हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा में जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है। और शीतकालीन सत्र में जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के साथ ही साथ जो लोकसभा है उसमें भी लगातार जनता के जो मुद्दे उन मुद्दों को उठा रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा लड़ी जा रही है। जहां पर अखिलेश यादव लगातार लड़ाई को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो सांसद वो लगातार जमीनी स्तर पर जो है कार्य कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्य करने के साथ साथ लगातार जो है जनता के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, देश भर में जो अभी की वर्तमान की जो राजनीति है उसमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो एक विवादित बयान दिया गया है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, लगातार जो है अमित शाह माफी मांगो के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। लगातार देश भर में अमित शाह का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा है। जहां पर अमित शाह का विरोध लगातार किया जा रहा है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के साथ में जो है अब समाजवादी पार्टी के उन विधायकों के नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में उतरे हुए हैं, जिन्हें हम बात करें जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं गद्दारी की है। तो ऐसे में 3 महिला जो विधायक हैं जिनके नाम की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल रही अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष और सिराथू से वर्तमान समय में जो महिला विधायक है डॉक्टर पल्लवी पटेल को लेकर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराने के बाद 2022 के विधानसभा के चुनाव में सिराथू की विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है देश भर में छा गई थी। जहां पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है देश भर में छाई, उसके बाद उनके नाम की जो चर्चाएं वो देश भर में होने लगी। वही डॉक्टर पल्लवी पटेल के नाम की चर्चाएं जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर भी चल रही, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से 3 सीटों की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव जो है 1 सीट देने वाले थे, लेकिन उन्होंने उन्हें आपसी तालमेल नहीं बैठा। तो फिर पल्लवी पटेल ने लोकसभा के चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। पीडीएम के गठबंधन के तहत असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी, उस पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था। उसी गठबंधन के तहत उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जो है सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी से मीडिया के साथियों ने पूछा क्या आप डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो है विधायकी जो है वो खत्म करेंगे, तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जी हम डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की विधायकी है उसे खत्म नहीं करेंगे, आदि आबादी का प्रतीक है, महिला है, सम्माननीय योग्य है, तो पीडीए परिवार से आती, तो हम डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो विधायकी है उसे खत्म नहीं करेंगे। तो अब जो है उसके बाद भी विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में भी उनके जो प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में हार गए और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो अब जो है राजनीति को ध्यान में रखते हुए जो है अब पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाने को लेकर, समाजवादी पार्टी में शामिल होने को चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और हम आपको बताते हैं लगातार विभिन्न मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जो आरोप है लगातार पल्लवी पटेल के द्वारा जो है सरकार पर लगाए जा रहे हैं। वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस अम्बेडकर का जो अपमान या यूं कह विवादित बयान जो अमित शाह ने दिया, तो उस पर अमित शाह को भी लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है और लगातार अमित शाह के खिलाफ भी वो अपने शब्दों को
बोल रही हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में उनके जो है सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में डॉक्टर पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा काफी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। इसी कड़ी में जो दूसरा जो नाम है वो है हम आपको बताते चले, अमेठी से जो महाराजी देवी जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। महिला विधायक होने के साथ ही साथ उन्होंने जो राज्यसभा के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं दिया। हालांकि अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाया भी था, लेकिन वह नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में जो महाराजी देवी जी के ऊपर भी जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब उसमें ढील डाली जा रही है, क्योंकि महाराजी देवी भी पीडीए परिवार का हिस्सा है और अखिलेश यादव लगातार पीडीए के समाज के लोगों को लगातार जोड़ रहे हैं। पीडीए के जो लोग हैं उनको एक मुश्त करते हुए अखिलेश यादव जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो महाराजी देवी जी की भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेजी के साथ एक बार पुनः चलने लगे, क्योंकि काफी समय हो गया अभी तक गद्दार विधायकों के साथ में जो है अखिलेश यादव जी ने कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की है। वहीं पर बात करिए अगला जो नाम है वो है पूजा पाल, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं। पूजा पाल चायल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के महिला विधायक हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मिली और अखिलेश यादव जी ने उनके महिला का सम्मान करते हुए उन्हें जो है विधानसभा चुनाव में चायल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया और वहां से वे विधायक भी निर्वाचित हो गई। लेकिन विधायक निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी भी की। हालांकि उनके जो लोकसभा के चुनाव से पहले भी उनकी चर्चाएं जो थी, राज्यसभा के चुनाव से पहले भी चर्चाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में होने की चल रही थी, लेकिन वह उन चर्चाओं को सिरे से नकार दे रही थी। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना एक तरफ वोट ही दिया, वहीं पर जो है समाजवादी पार्टी से भी उनकी दूरियां हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है अब स्थितियां ये बनी हुई हैं कि पूजा पाल को भी अखिलेश यादव ने अभी तक जो है पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि वह भी पीडीए के परिवार का हिस्सा है, पिछड़ी जाति से आती है और लगातार जो है अखिलेश यादव महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है पूजा पाल की जो विधायकी है उस पर भी अब कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है कि अखिलेश यादव, महाराजी देवी पल्लवी पटेल और पूजा पाल जो महिला विधायक हैं, इन्हें समाजवादी पार्टी में एक बार पुनः शामिल कर सकते हैं। इस तरह की जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं वो काफी तेजी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है इन तीनों ही महिला विधायकों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारा इस चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद।